वह महिला प्लेन के बाथरूम का उपयोग करने के लिए उठी थी, लेकिन उसके इस छोटे से फैसले ने उसकी जान बचा ली। वह अपना काम खत्म करके अपनी सीट पर वापस जाने ही वाली थी कि अचानक विमान में जबरदस्त हलचल होने लगी। केबिन में मौजूद अन्य यात्री भी बहुत डरे हुए थे। एना मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन किसी के पास उसकी चिंता करने का मौका नहीं था। हिंसक झटकों और भारहीनता के कारण वह इतनी जोर से टकराई कि वहीं बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह यह देखकर दंग रह गई कि प्लेन एक बर्फीले पहाड़ पर क्रैश हो चुका था। उसके चारों ओर यात्रियों के शव बिखरे हुए थे। अगर वह उस समय वॉशरूम में नहीं होती तो शायद वह भी इस दुर्घटना में नहीं बचती। हताशा की एक लहर उसे घेरे हुए थी और वह जोर से चिल्लाई। तभी उसे पास से किसी की आवाज सुनाई दी। वह भागकर वहां पहुंची और देखा कि एक व्यक्ति मलबे के नीचे फंसा हुआ था। हालांकि वे दोनों चमत्कारिक रूप से बच गए थे, लेकिन कड़ाके की ठंड अब असहनीय होती जा रही थी। जो कुछ भी सामान वे जुटा सकते थे उसे लेकर वे बर्फीले तूफान से बचने के लिए विमान के वॉशरूम में वापस आ गए। उस रात वे दोनों किसी तरह वहां टिके रहे। शुरुआत में उन्हें लगा कि उनके बचने की कोई उम्मीद है, लेकिन अगली सुबह जब एना ने दरवाजा खोला तो वह यह देखकर स्तब्ध रह गई कि रात भर में भारी बर्फ ने जमीन पर पड़े शवों को पूरी तरह ढक दिया था। पहाड़ हर दिशा में अंतहीन रूप से फैले हुए थे। सफेद बर्फ का एक ऐसा समंदर जिसका कोई अंत नहीं था। उसकी थोड़ी बहुत उम्मीद भी खत्म होने लगी। उस व्यक्ति ने सुझाव दिया कि उन्हें तुरंत पहाड़ के नीचे उतरना चाहिए, वरना रेस्क्यू टीम के आने से पहले ही वे ठंड से मर जाएंगे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह पहाड़ कितना खतरनाक हो सकता है। वे गहरी बर्फ के बीच संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, रास्ता और भी कठिन होता गया। अचानक एना का पैर फिसला और वह लगभग खाई से नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन उस व्यक्ति ने सही समय पर उसे पकड़ लिया। वे नहीं जानते थे कि असली खतरा तो अभी शुरू ही हुआ है। जल्द ही वे एक सीधी खड़ी चट्टान के पास पहुंचे जहां रास्ता बहुत संकरा था। वे जमीन से काफी ऊंचाई पर थे। तभी उस व्यक्ति को आगे एक बड़ा पेड़ दिखा और उसके मन में एक विचार आया। अपनी जान जोखिम में डालते हुए उसने एक हताश छलांग लगाई और पेड़ की चोटी की ओर कूद गया। एना यह देखकर डर गई और उसका नाम पुकारने लगी। किस्मत से उस व्यक्ति की जान बच गई, क्योंकि पेड़ की टहनियों ने उसे संभाल लिया और वह सुरक्षित जमीन पर पहुंच गया। उसने एना को भी वैसे ही छलांग लगाने को कहा, क्योंकि बाहर निकलने का यही एकमात्र रास्ता था। काफी देर हिचकिचाने के बाद एना ने अपना मन बनाया और छलांग लगा दी। इस तरह वे दोनों एक बार फिर मौत के मुंह से बाल बाल बच गए।